हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू काइज। फ्रेंड्स, दिल्ली में एक बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट हुआ है एसिड अटैक का। एंड ये पहला इंसिडेंट नहीं है दिल्ली में हुआ, देश भर में, दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं बदला लेने के लिए या कुछ एक रिवेंज लेने के लिए। एक एसिड उनके ऊपर, खास करके लड़कियों के साथ ये होता है, फीमेल्स के ऊपर होता है, एसिड फेंक दिया गया उनकी बॉडी को डिफॉर्म चेंज करने के लिए, बोन्स को खराब करने के लिए। एंड इसी एसिड अटैक के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एसिड अटैक क्या होता है, कौन कौन से एसिड उसमें यूज करे जाते हैं नॉर्मली, लॉज क्या है इसको बना ओवरकम करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसके लिए क्या कहती है, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं तो वो क्या है, जो और क्या करने की जरूरत है। ऑल दीज थिंग्स वुड बेसिकली बी कवर्ड एट दिस टॉपिक दैट इज बेसिकली एसिड अटैक। बहुत ही शर्मनाक घटना है। Now, what was the incident that took place? That basically the incident was that एक 17 साल की there was a girl who was there. She was recently attacked by substance in Delhi while she was on her way to school. स्कूल से आ रहे थे बच्चे और फॉर एग्जाम्पल उनके ऊपर एसिड अटैक हो गया। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है फ्रेंड्स, एंड दिस हैज हैपेंड एन नंबर ऑफ टाइम्स। किसी के साथ भी हो सकता है। आप नॉर्मली फॉर एग्जांपल खुले मैदान में या फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, कोई आपके ऊपर ऐसे पानी फेंक गया, एसिड फेंक के चला गया, एक स्मॉल इंसिडेंट आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देता है। किसी का एक मोमेंट का एंगर आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट कर देता है। इसलिए अगर इतना बड़ा इंसिडेंट है तो पूरे का पूरा, सिर्फ दिल्ली नहीं, आई वुड से कि इंसानियत को भी शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसिडेंट ऊपर होने के लिए। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इट इज वेरी इजिली अवेलेबल, दीज एसिड्स आर वेरी इजिली अवेलेबल। कोई भी जाता कहीं से भी तेजाब जाके ले आएगा, बिकॉज रेगुलेशंस को कंपैरेटिवली और स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। इस टॉपिक के ऊपर हम अब कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कस करेंगे, बट बिफोर वी मूव टू दिस, एक बहुत ही बड़ा स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है जीएस फाउंडेशन प्लस एडवांस्ड बैच जो ब्लू काइज चला रहा है एट अ वेरी हैवी डिस्काउंट। 24 जनवरी को ये बैच स्टार्ट हो रहा है। द फीस इज ओनली 21,500 प्लस जीएसटी। 500 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट ऑफर है। इसमें आपका 1500 प्लस आवर्स की ऑफ लाइव क्लासेस है, जीएस क्लास है, प्लस आपकी एनसीईआरटी क्लासेस है, डेली एमसीक्यू आपको मिलेंगे, डेली आंसर राइटिंग है। हर 10 स्टूडेंट को एक मेंटोर मिलेगा और आपको जो पढ़ाया गया है वो याद करके सुनाना पड़ेगा। 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस है, करंट अफेयर है, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आई वुड से। अगर आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो, ऑनलाइन मोड में लाइव क्लासेस है। कोई भी क्लास मिस हो गया बाद में कभी भी, कितने बार भी उस क्लास को दोबारा देख सकते हैं। कब तक देख सकते हो? हर क्लास का एक्सेस मींस जो 24 जनवरी को क्लास जो स्टार्ट हुई है वो 2023, वो सितंबर अक्टूबर 2024 तक आपके पास रहने वाले अप्रॉक्सीमेटली 22 मंथ्स के लिए ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। जल्दी से अपने आप को एनरोल करिए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, एसिड अटैक के ऊपर बात करते हैं। नो, व्हाट इज एसिड अटैक? किसी के ऊपर भी फॉर एग्जांपल एक एसिड ऐसे करके फेंक देना, थ्रोइंग एन एसिड और अ सिमिलर क्रोसिव सब्सटेंस, ताकि आपका फेस, आपकी बॉडी, आपकी हड्डियां किसी तरीके से गल जाए और पूरे का पूरा डिफॉर्म हो जाए। एंड इट इंटेंस डिसफिगर, मेम, टॉर्चर और इवन किल दैट पर्टिकुलर पर्सन। आपने बहुत सारे जैसे फॉर एग्जांपल देखा होगा एसिड अटैक्स दैट हैव बीन टेकिंग प्लेस। बहुत लोगों की बॉडी टोटली डिफॉर्म हो जाती है, आपका फेस डिफॉर्म हो जाता है, और बहुत बार लोगों को अपना फेस देख के भी डर लगता है। गोइंग आउट ऑफ द हाउस इटसेल्फ बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल। इन सबसे उभरना कैसे है? ऑल दीज थिंग्स, इट इज अ रेगुलर फॉर एग्जाम्पल अवेयरनेस गाइडेंस दैट हैज टू बी गिवन। इसको फॉर एग्जाम्पल बाहर आने की जरूरत है। नो, व्हाट आर द एसिड्स दैट आर यूज्ड? कौन से एसिड है जो नॉर्मली यूज करे जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट एसिड दैट आर यूज्ड। और कभी कहीं पे आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज किया जाता है। Friends, this could be a question that could be coming in the prelims. बताओ जी, एसिड अटैक्स के काफी इंसिडेंट है, इसमें से कौन सा एसिड नहीं है जो फॉर एग्जांपल उसके लिए यूज किया जाता है? That could सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी फॉर एग्जांपल आपको यूज देखने को मिला है। इट इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट, बहुत लंबे समय से ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। एंड द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डाटा ऑल्सो मेक्स अस इवन मोर अशेम्ड। 2019 में 150 केसेस, 20 में 105, 21 में
102। एंड प्रॉब्लम इज वेस्ट बंगाल एंड यूपी में 50% ऑफ दीज इंसिडेंट्स आर टेकिंग प्लेस। ऑन द वन हैंड इंसिडेंट rate is comparatively very high. On the other hand, the conviction rate is comparatively very low. अगर 2000 फॉर एग्जाम्पल हुआ था 102 केस थे, conviction rate was only 20%. 2019 में 54%, 22 में it was 72%, fell down to mere 20%. दिस इज अ डाटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा बोल रहा है। इसके चलते हुए ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस भी इशू करे दैट द स्पीडी जस्टिस हैज टू बी प्रोवाइडेड, कि जितना जल्दी पॉसिबिलिटी हो सके इसको फॉर एग्जांपल जस्टिस प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड अगर लॉज की बात करते हैं 2013 टिल बी फॉर एग्जांपल 2012-2013 तक इट वाज नॉट ट्रीटेड एज सेपरेट क्राइम, इसको सेपरेट क्राइम माना ही नहीं जाता था पहले तो। And then an important development took place. 2013 में गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट took a very important notice of these things, and क्या हुआ, section 326A of IPC was basically being added, which made various provisions. What were the provisions that were being made? अगर कुछ भी ऐसा एक्ट होता है, it will be made punishable with a minimum, for example, imprisonment of 10 years. 10 साल कम से कम ऐसे बंदे को जेल में जाना पड़ेगा, और पूरा लाइफ टाइम का भी इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अगर किसी ने ऐसा क्राइम किया। नॉट ओनली दिस, अगर आप डिनायल करोगे ट्रीटमेंट के लिए कि नहीं भी हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे आपका, जहां पुलिस वाला मना करेगा कि हम आपका FIR नहीं कर रहे, देन आल्सो फॉर एग्जांपल इट विल बी अ पनिशमेंट। डिनायल फॉर ट्रीटमेंट कैन लीड टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, आज आपका डिलेक्शन ऑफ द ड्यूटी ऑल्सो, आपका 1 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट होगा, आपकी ड्यूटी भी से याद होना पड़ सकता है, प्लस फॉर एग्जांपल मेड पनिशेबल अप टू इम्प्रिजन 2 इयर्स भी किया जा सकता है। दीज वर द इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। इनिशियल फेज में अगर प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्या ये कब से कवर्ड है? इट इज द गाइडलाइन दैट वर बेसिकली इश्यूड इन 2013। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया, डायरेक्शन भी इशू करे बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, दिस मेड दैट, क्या बोला कि 10 साल कम से कम हो और पूरी उम्र तक भी हो सकता है। FIR आपको रजिस्टर करनी ही पड़ेगी, और ट्रीटमेंट देने से आप मना नहीं कर सकते। अगर करोगे फॉर एग्जांपल देयर इज अ पनिशमेंट दैट इज बेसिकली बीइंग इम्पोज्ड। सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया दैट वी नीड टू रेगुलेट ऑन ऑल दीज सब्सटेंसेस एसिड्स दैट आर देयर, इसको अच्छे तरीके से रेगुलेट है। एंड गाइडलाइंस वर आल्सो बीइंग इशूड। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने फिर फॉर एग्जांपल गाइडलाइन इशू करी। व्हाट डिड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सेड? इट फ्रेम्ड मॉडल पॉइजन पोजेशन एंड सेल्स रूल्स 2013 अंडर द पॉइजन एक्ट 1919। और क्या बोला गया? ओवर द काउंटर सेल दैट विल नॉट बी अलाउड। भाई थोड़ा एसिड देना यार मैं अपने घर पे जरूरी है, बिल्कुल नहीं अलाउड किया जाएगा। अगर लेके आना है तो आपको अपनी आईडी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ये मेरी आईडी है, किसके लिए? ताकि ये जो भी लेने जा रहा 18 साल के ऊपर का बंदा है उसकी उम्र का पता लग सके। स्टेट वुड बी फ्रेमिंग द रूल्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने क्या बोला? हर स्टेट अपनी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर एग्जांपल बनाएगी, और जो भी एसेट्स अलग अलग सेल करते हैं उनको बताना पड़ेगा उनके पास कितना स्टॉक है, एंड SDM ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट विल टेक इनटू कंसीडरेशन कितना स्टॉक है। अगर आप स्टॉक्स में गड़बड़ी करोगे, कितना आपके पास एसिड पड़ा है, तो आपको भी फॉर एग्जांपल पनिशमेंट मिलेगी। मेंटेन रजिस्टर, फॉर एग्जांपल कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है या कुछ और है जहां पे एसिड्स की जरूरत पड़ती है, उनको भी रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा हमारे पास फॉर एग्जांपल कितना है। एंड देयरफॉर द गाइडलाइंस फॉर बीइंग इशूड, ओवर द काउंटर सेल नहीं होना चाहिए, फोटो आईडी देनी पड़ेगी। स्टेट्स अपने अपने रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, जो ओवर द काउंटर सेल या सेल्स करते हैं उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा स्टॉक्स, और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है या कुछ ऐसे और ऑर्गेनाइजेशंस है उनको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कितना ये एसेट्स दैट आर अवेलेबल। विक्टिम को कंपनसेशन एंड केयर भी दिया जाएगा। 3 लाख का कंपनसेशन है। इनिशियल फेज में आपको 15 दिन के अंदर अंदर 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, फिर इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स जो फॉर एग्जांपल 2 लाख आपको और देना पड़ेगा। एंड केयर हैज आल्सो बीन देयर, और केयर फॉर एग्जांपल फ्री प्रोवाइड करी जाएगी इन दैट पर्टिकुलर केस। रिसेंट इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, लेकिन इनिशिएटिव लेने से पहले सबसे ज्यादा जरूरत है, बिकॉज ये इंसिडेंट लड़कों की तरफ से बहुत ज्यादा होती है कि अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करिए, तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जबरदस्त हो जाती है।
Not only this, we need to create awareness among these people also. अगर अवेयरनेस है कि नहीं यार, आपका एक मोमेंट का गुस्सा किसी की जिंदगी खराब कर सकता है, ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, एक सेंसिटिविटी क्रिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. नॉट ओनली दिस, लॉ भी बनाएगा. फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल शक्ति क्रिमिनल लॉ महाराष्ट्र ने किया गया. इन्होंने क्या बोला, नॉर्मली 10 ईयर्स है, इन्होंने बता दिया नहीं 10 साल नहीं, कम से कम 15 साल के लिए उसको जेल यात्रा जाना पड़ेगा. चलो अभी तुम 15 साल के लिए, एंड दैट कुड ऑल्सो बी एक्सटेंडेड फॉर टू द लाइफ टाइम. पहले जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर की गाइडलाइंस है क्या बोला, 10 साल तक जाना पड़ेगा. लेकिन अब क्या कर दिया इन्होंने, महाराष्ट्र बोर्ड ने किया नहीं 15 साल तक. फॉर एग्जाम्पल दैट कुड ऑल्सो बी डन. नॉट ओनली दिस, अगर किसी को बेल चाहिए इन 3 कैटेगरीज, एसिड अटैक हो गया, रेप हो गया या गैंग रेप हो गया, ऐसी कैटेगरी में अगर बेल चाहिए तो सिर्फ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ही दे सकता है. ऐसा नहीं कि नीचे से आप ले आओगे बेल. नॉट ओनली दिस, अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन वाज बेसिकली बीइंग टेकन कि इस ऐसे केसेस में एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलेगी. देयरफॉर महाराष्ट्र ने इस एक्ट को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करी. Shadows hangouts, for example, has been there. It is a sort of a cafe that has been there. Basically, where the people who are themselves being affected, and to create awareness among the population कि उनको बैक दोबारा से जिंदगी में कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, एंड कैसे अपने आप को बचाना है. आप ऐसे कैसे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना भी आपकी एक पल का गुस्सा पूरे की पूरी जिंदगी दूसरे की खराब कर सकता है. देयरफॉर आपको इस शेरोज हैंगआउट के बारे में पता होना चाहिए. ये क्या है, शक्ति क्रिमिनल लॉ महाराष्ट्र अमेंडमेंट एक्ट कौन, या ये किसके रिगार्डिंग है, ये आपको पता होना चाहिए. ये किसके रिगार्डिंग है, प्रीलिम्स में फॉर एग्जांपल इट कुड बी अ क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड. तो फ्रेंड्स ऐसे ही और बहुत सारे टॉपिक्स हैं. फॉर एग्जांपल वी वुड बी कंटिन्यूअसली कमिंग अप विद, सो दैट यू कुड बी बेटर इन पोजीशन. प्रीलिम्स में आपकी हेल्प हो जाएगी, मेंस में आपकी हेल्प हो जाएगी, और फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू में भी कि आप किस तरीके से एक अच्छे तरीके से आपको अपने बात के ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर स्टैंड लेना है. और फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स जीएस फाउंडेशन प्लस एडवांस्ड बैच में एनरोल होना चाहते हैं, जल्दी से जो ऑफिशियल नंबर दिया हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर कॉल करें और जो भी आपके डाउट्स हो उसको क्लियर करें. और जल्दी से इफ यू वांट टू इंश्योर दैट यू आर क्लियरिंग दिस एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मुलुक आईएएस इज द फाइनल सॉल्यूशन. थैंक यू वेरी मच.